हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, मैंने एक्सरसाइज 3.2 के सब्स्टिट्यूशन मेथड के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो इसमें सेकंड इसने क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच y = mx + 3। अब देखो बेटा, आपको m की वैल्यू निकालनी है और कंडीशन क्या दी हुई है, y = mx + 3, यानी कि आपको y भी चाहिए और x भी चाहिए, तभी तो आप m की वैल्यू निकाल पाओगे। चलो भाई, जब दोनों इक्वेशन दी हुई है तो 2x + 3y = 11, आप यहां से किसी एक की वैल्यू निकालो। 2x = 11 - 3y, x की वैल्यू बेटा 11 - 3y/2। कोई डाउट बेटा? क्लियर हो गई चीज, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो, ये इक्वेशन फर्स्ट ही है मेरी। अब इसे कहां रखो आप, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ये फर्स्ट थी और ये सेकंड, पुट इन इक्वेशन सेकंड। देखो बेटा, 2 × 11 - 3y/2 -4y = -24। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, 3 और 4 कितने हो गए, 7y, -3 - 4 -7y, और बेटा -7y = -24। बेटा 11 माइनस में था इधर, सॉरी प्लस में था इधर जाके माइनस में, तो बेटा -7y = -35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू हो गई आपकी 5। कोई डाउट बेटा? किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लो भाई एज यू विश। x = 11 - 3 × 5/2। 5 3 जा 15, 15 में से गया 11, कितना बचा -4, और -4/2 क्या हो गया आपका -2। x की वैल्यू मेरी यहां से क्या आई बेटा, -2। अभी आपको m की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे भाई। y की वैल्यू मेरी y = mx + 3, y की वैल्यू आई बेटी मेरी 5, m इंटू इसकी वैल्यू -2 + 3, बेटा ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो क्या हो गया -2m। ये कितना बच गया आपका 2 -2m, m की वैल्यू मेरी क्या आई -1। कोई डाउट बेटा? क्लियर होगी बात। x और y की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद क्या करोगे आप, उसको इस इक्वेशन में पुट कर दो और आप अपनी m की वैल्यू निकाल लो। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना बेटा? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इसने क्या बोला है बेटा। देखो उसने क्या कहा कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट इसने दिया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। इसने क्या बोला बेटा, देखो मैं इसके दो मेथड बता दूंगी आपको, एक छोटा सा बता दूंगी और एक लेंथी बता दूंगी, ठीक है। इसने क्या कहा, दो नंबर है, दो नंबर का जो डिफरेंस है बेटा वो आपका 26 गिवन है, और इसने बोला जो एक नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे का। जो एक नंबर है वो क्या है, 3 टाइम्स है सेकंड नंबर का। क्लियर है बात बेटा? जैसे दो नंबर थे तो आप वो दो नंबर को क्या कर लो, लेट द नंबर, क्या मान लिया बेटा मैंने, लेट द नंबर x एंड y। कोई डाउट बेटा? मैंने वो दो नंबर क्या मान लिए, x और y है। क्लियर बात बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? इनका डिफरेंस उसने क्या दिया है, यानी कि x - y = 26। क्लियर बात बेटा? समझ में आ गई। सेकंड कंडीशन क्या बोली कि जो एक नंबर है ना वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है। एक नंबर जो है वो सेकंड नंबर का क्या है बेटा, 3 टाइम्स है। अगर एक देखो, एक जो नंबर है वो ये नंबर जो है इसका कितना है, 3 टाइम्स है। क्लियर बात होगी बेटा? समझ में आ गई चीजें? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? चलो तो ये कहाँ रख दो आप, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा ये क्या हो गया आपका, x की वैल्यू होगी 3y - y = 26, तो 2y = 26 बेटा, y की वैल्यू मेरी 30। कोई दिक्कत बच्चे? क्लियर होगी बात? जब y = 30 है तो पुट इन इक्वेशन सेकंड। देखो बेटा x = 3 × 13, तो x कितना आ गया बेटा मेरा 39। तो ये वे दो नंबर हैं बच्चे जिनका डिफरेंस कितना होगा 26 है, और बेटा ये नंबर इसका क्या है 3 टाइम्स है। क्लियर होगी बात? अभी देखो चलो एक छोटा सा मेथड बता देती हूँ। इसने क्या बोला कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 है, और जो दो नंबर है ना बेटा, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। एक नंबर क्या है, दूसरे का 3 टाइम्स है। अगर सपोज करो लेट द नंबर
एक नंबर मैंने x मान लिया, तो दूसरा क्या है, इसी का 3 टाइम्स है ना, इसी का 3 टाइम्स है, तो सेकंड नंबर मेरा क्या हो गया, 3x होगा। अगर एक नंबर x है, देखो अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा इसका 3 टाइम है, वो कितना होगा, 6 होगा। 2 का ही तो कितना हो गया, अगर एक नंबर 2 है तो एक इसका 3 टाइम होगा, तो 3 इंटू 2 इसी का ही तो कितना हुआ, 3 टाइम्स हुआ ना बेटा। तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा कितना हो गया आपका, 3x हो गया। कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक की चीजें। अब इसने क्या बोला कि इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 है। कोई दिक्कत बेटा, तो 3x में से x गया, कितना बचा मेरा, 2x इज इक्वल टू 26, x कितना आ गया मेरा, 13। अगर ये 13 है तो बेटा ये कितना हो गया, 3 इंटू 13 यानी कि 39 है ना, हो गया इजी। कोई डाउट होता आप बता दो मुझे यहाँ तक। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में इसने क्या बोला है सेकंड में, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। देखो सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द टू एंगल इज 180, और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द टू एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर बात होगी बेटा, कोई डाउट नहीं आता। जहां भी सप्लीमेंट्री वर्ड सुनोगे ना तो मतलब क्या है कि वो 180 से रिलेटेड है, जहां भी आप कॉम्प्लीमेंट्री यूज करोगे तो वो 190 से रिलेटेड है। मतलब जब दो एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे उसको। क्लियर है बात बेटा। अभी देखो दो एंगल है, सप्लीमेंट्री वर्ड है, देखो लेट द एंगल, क्या मान लिया एक x डिग्री होगा और एक y डिग्री होगा। क्लियर बात होगी बेटा। देखो सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई मेरा क्या होगा बेटा, आपका 180 होगा। एक बात तो तुम्हें ये लिखनी ही लिखनी है, समझ में आ गई। इसने क्या बोला, इसने ये चीज बोली हुई है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इट मींस कि जो लार्जर है, आप या तो x बड़ा मान लो अपनी तरफ से, y बड़ा मान लो। क्लियर है बात। चलो जो लार्जर एंगल है ना, एक्सीड्स मतलब बड़ा है, लार्जर जो एंगल है वो जो छोटे वाला एंगल है ना उससे 18 बड़ा है। कितना है, 18 डिग्री बड़ा है। छोटे वाला एंगल था मेरा y, जो बड़े वाला एंगल था इससे कितना बड़ा था आपका, 18 डिग्री, यानी कि प्लस 18। यही तो एंगल बड़ा है। आप ये बोलोगे कि आपने छोटे वाले की साइड तरफ क्यों जोड़ा। बस एक बात बताओ, मैं बोलूं कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे, अगर छोटे वाला एंगल 5 है तो बड़े वाला एंगल कितना होगा आपका 10, यानी कि 5 बड़ा है। तो आपने इसी में ही तो 5 जोड़ा छोटे वाले में, तभी तो बड़े वाला बना। समझे बात बेटा। तो देखो ध्यान रखना, जिसमें वो बोल रहा है ना सब्सट्रैक्ट करने को या ऐड करने को, उसी में ही करो। समझे बात। बड़े वाला एंगल किससे 18 डिग्री बड़ा है, छोटे वाले एंगल से। समझे बात। तो इसलिए मैंने छोटे वाले एंगल में ऐड किया। क्लियर बात बेटा। कहाँ रखो ये, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन हो गया आपकी सेकंड। रखो बेटा, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई डाउट बेटा, क्लियर होगी चीजें। कोई डाउट हो तो बताओ बच्चे यहां तक। 2y इज इक्वल टू क्या हो गया, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। क्लियर है बेटा चीज, समझ में आ गई चीज यहां तक। कोई डाउट। उसके बाद बच्चे 2y इज इक्वल टू कितना बच गया आपका, 2, 7 में से 1 गया 6, 1। क्लियर है बात बेटा। बताओ y की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। कोई दिक्कत बच्चे, क्लियर होगी। पुट इन इक्वेशन सेकंड, कहीं में ही रख लो मर्जी आपकी है। पुट इन इक्वेशन सेकंड, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, x की वैल्यू 9 और ये भी 9। कोई दिक्कत बेटा, क्लियर है बात, समझ में आ गई चीजें। बताओ अगर कोई डाउट हो तो बेटा। क्लियर होगी चीजें। देख लो आप इन दोनों का सम देख लो, 180 ही आएगा इसका सम। 9 और 1 10 और हाँ 180 है बेटा। क्लियर है बात। कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट में इसने क्या बोला हुआ है थर्ड में कि द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल 4 रुपीज इतने में। लेटर सी बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 4 रुपीज इतना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। देखो उसने क्या बोला है, जो लेट कर लो, जो कॉस्ट ऑफ 1 बैट है वो मैंने क्या मान ली x, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी मान ली बेटा मैंने y। अभी मेरे पास उसने क्या किया बेटा, 7 तो बैट थे,
वन बेड की जो कॉस्ट थी वो x रुपीज थी, तो 7 की कितनी होगी, 7x होगी। चलो भाई 7x प्लस, फिर उसके बाद उसने कितनी की क्या करी बेटा, 6 बॉल यानी कि 6y, कितनी है टोटल कॉस्ट इसकी, ये है बेटा। कोई डाउट बच्चे, क्लियर होगी बात, समझ में आ गई चीजें। सेकंड पॉइंट में उसने क्या बोला कि फिर उसके बाद उसने क्या की, 3 बैट खरीदे, तो 3 बैट की कॉस्ट 3x, और 3x कितनी, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ये होगी बेटा आपकी इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना है, अब ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ बेटा, इसको आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे। ईजी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। क्लियर है बात बेटा, कोई डाउट हो तो आप मुझे यहाँ तक बता सकते हैं। क्लियर होगी चीज़ें बेटा, तो क्या करना है, ये आपका होमवर्क है बेटा। क्लियर बात है बेटा, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।